यूपी में आज भी बीजेपी का धुआंधार प्रचार। गृह मंत्री अमित शाह का बुलंदशहर और गाजियाबाद में घर घर प्रचार, तो सीएम योगी सुबह 11 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज फिर एक साथ होंगे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। सुबह 11:30 बजे बुलंदशहर में करेंगे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। आगरा के बाद आज गाजियाबाद में प्रचार करने पहुंचेंगी बीएसपी अध्यक्ष मायावती। दोपहर 2 बजे चुनावी सभा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य आज भरेंगे पर्चा। कौशाम्बी की सिराथू सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। संयुक्त किसान मोर्चा का आज से बीजेपी के खिलाफ मिशन उत्तर प्रदेश। दिल्ली में दोपहर 2:30 बजे किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज मिशन उत्तराखंड, उत्तरकाशी और रामनगर में करेंगे जनसभा। क्या रोड रेस मामले में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की बढ़ेगी मुश्किल? सजा बढ़ाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 3:30 बजे सुनवाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज छत्तीसगढ़ दौरा। शहीदों के सम्मान में रायपुर में प्रज्वलित होगी छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की करेंगे शुरुआत। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोले राहुल गांधी। केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, कहा देश अंदर और बाहर दोनों तरफ से खतरे में है। सरकार का पलटवार। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले राहुल गांधी कंफ्यूज और बुद्धिहीन है। The nation is at risk from outside, from inside. The nation is at risk from inside. वो बुद्धिहीन है, इतना ही मैं बोल सकता हूं। विदेश मंत्री एस जयशंकर का राहुल गांधी को करारा जवाब। इतिहास का हवाला देकर पूछा सवाल, पुरानी घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार? राहुल गांधी ने कहा पीएम मोदी के कहने पर पेगासस जासूसी कांड हुआ, इसलिए मोदी खुद इजराइल गए थे। The judiciary, the election commission, Pegasus, these are all instruments of destroying the voice of the Union of States. राहुल गांधी के न्यायपालिका और चुनाव आयोग के जरिए लोगों की आवाज दबाने के आरोप पर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू का पलटवार। बोले राहुल गांधी ने जो कहा उसे एक ब्लैक स्पॉट के रूप में याद रखा जाएगा। राहुल गांधी ने कहा गृह मंत्री से मिलने गए मणिपुर के नेताओं से दरवाजे पर ही चप्पल जूते उतरवाए गए, जबकि गृह मंत्री अंदर चप्पल पहने बैठे थे। नेताओं का अपमान किया गया। लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की तीखी प्रतिक्रिया। बिन बुलाए मेहमान वाला तंज कसा। इनकी स्थिति इन लोगों की हो गई, मान न मान मैं तेरा मेहमान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर से भरेंगे पर्चा। योगी के नामांकन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। यूपी के चुनाव में बीजेपी ने फिर कराई बजरंगबली की एंट्री। बदायूं में अमित शाह बोले पहले हर जिले में बाहुबली होता था, अब कोई बाहुबली नहीं है, यूपी में है सिर्फ बजरंगबली। कोई बाहुबली नहीं है तो सिर्फ बजरंगबली है और कोई नहीं है भाई। सीएम योगी ने फिर चुनाव प्रचार में विपक्ष पर साधा गर्मी वाला निशाना। बोले अखिलेश नया लिफाफा लाए, लिफाफे के अंदर वही माफिया और दंगे। 10 मार्च के बाद गर्मी शांत हो जाएगी। अपने एक नए कवर के साथ आपके बीच में फिर आ रहे हैं। माल तो वही है, लिफाफा नया है। 10 मार्च के बाद पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, कहा बीजेपी हार रही है इसलिए गर्मी जैसे बयान दे रही है। चुनाव आयोग को योगी की भाषा पर एक्शन लेना चाहिए। जो जिंदा है वो गर्म है और जो खिसियाता है, जो हारने लगता है, वो कहीं ना कहीं उस भाषा का इस्तेमाल करता है। आज बीजेपी हारने जा रही है इसलिए उसकी भाषा बदली है। यूपी चुनाव में संजय निषाद की पार्टी के 6 उम्मीदवारों को लिस्ट जारी। श्रवण निषाद को चोरी चोरा से टिकट मिलने पर नाराज कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन।
यूपी में एसपी को बड़ा झटका, अपना दल के का टूट सकता है अखिलेश से गठबंधन। 15 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी, एसपी ने भी 12 और उम्मीदवार घोषित किए। पडरौना की जगह फजील नगर से लड़ेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। फाजिल नगर विधानसभा और फाजिल नगर विधानसभा के साथियों के सेवा करने का अवसर दिया है। अखिलेश यादव का नामांकन रद्द करने की मांग, वकील विश्वनाथ चतुर्वेदी ने करहल के रिटर्निंग ऑफिसर को ज्ञापन सौंपा। कहा, आय से अधिक संपत्ति के मामले की जानकारी अखिलेश ने नामांकन पत्र में नहीं दी। उत्तर प्रदेश की रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार आजम खान की अंतरिम जमानत की अर्जी पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 2 साल से जेल में बंद हैं आजम खान। पंजाब में कांग्रेस का कौन होगा सीएम का चेहरा, पार्टी 6 फरवरी को कर सकती है ऐलान करने के लिए राहुल गांधी लुधियाना पहुंचेंगे। सूत्रों के अनुसार चरणजीत सिंह चन्नी का नाम है सबसे आगे। उत्तराखंड के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, 5 लाख परिवारों को सालाना 40,000 रुपए देने का वादा, 4 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। उत्तराखंड के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बीजेपी छोड़कर आए हरक सिंह रावत का भी नाम। पंजाब के सीएम चन्नी भी करेंगे चुनाव प्रचार। देहरादून की जनसभा में प्रियंका गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने 16,000 करोड़ में 2 प्लेन खरीदे लेकिन गन्ना का भुगतान नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री जी के 2 हवाई जहाज के खर्चे में पूरा गन्ना का बकाया हो सकता था। गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार काम करने की शपथ के साथ वोटर्स के घर भेजेंगे एफिडेविट। केजरीवाल बोले, इससे वोटरों को भरोसा होगा। वसूली कांड के आरोपी पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का ईडी की पूछताछ में बड़ा खुलासा। पुलिस सचिन वाजपेयी को वापस पुलिस सेवा में भर्ती के लिए अनिल देशमुख, मुख्यमंत्री और पर्यावरण मंत्री का दबाव था। मुंबई में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे और बीजेपी विधायक नितेश राणे को 4 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। संतोष परब नाम के व्यक्ति पर जानलेवा हमले का है आरोप। एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के होटल और बार का लाइसेंस रद्द, जन्मतिथि गलत बताने का आरोप। मंत्री नवाब मलिक ने लगाए थे वानखेड़े पर आरोप। मुंबई की गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पूर्व निदेशक प्रवीण एम राउत को ईडी ने किया गिरफ्तार। 1,000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी। गैंगस्टर अबू सलेम की सुप्रीम कोर्ट में याचिका में प्रत्यर्पण के नियमों के खिलाफ उम्र कैद की सजा देने का विरोध किया। सलेम को पुर्तगाल में मुंबई लाया गया था। देश में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के नए मामले, लेकिन डरा रहे हैं मौत के आंकड़े। एक दिन में 1,733 लोगों की मौत, 1,61,000 से ज्यादा नए मरीज आए सामने। दिल्ली और मुंबई में भी कोरोना के मरीजों की संख्या में आई कमी। दिल्ली में एक दिन में 3,028 केसेस तो मुंबई में 1,128 केस नए सामने आए हैं। 4 इमारतें सील हुई। आज पेश होगा बीएमसी का बजट। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा, यह बजट जुमले का बजट नहीं, आम जनता का बजट होगा। सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पर दूर किया भ्रम। वित्त सचिव बोले, बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी कभी नहीं होगी लीगल। आपका पैसा डूबा तो सरकार नहीं जिम्मेदार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।